हे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एन चंद्रा एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रयोजनवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवाद शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते। वे तो समय और आवश्यकता अनुसार मन चाहे उद्देश्यों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यही जानडीवी के अनुसार शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है या अनुभवों का पुनर्गठन है। वह व्यक्ति की और कुशलता को विकसित करके सामाजिक मूल्यों में अभिवृद्धि करती हैं। रुक जाइए, आप लोगों को इसको इरेज करके हम आगे बताते हैं। अतः प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों को 4 प्रकार से बांटा है। नंबर 1, मूल्यों एवं आदर्शों का विकास करना। इस उद्देश्य के अनुसार बालक स्वयं अपने लिए मूल्यों की रचना कर सके। इसके लिए शिक्षक द्वारा समुचित परिस्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए। दूसरा है सामाजिक कुशलता का विकास करना। प्रयोजनवादी छात्र की सामाजिक कुशलता पर विशिष्ट बल देते हैं। अतः जानडीवी द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रुचियों एवं प्रवृत्तियों पर बल। बालक को शिक्षा उसकी रुचियों तथा प्रवृत्तियों के अनुरूप दी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, छात्र का विकास करना। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्र का विकास करना होता है। अतः डीवी महोदय द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवादी उपयोगी पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। वह प्रक्रिया में विश्वास करता है, न कि परिणाम में। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के निर्माण में 4 सिद्धांतों पर जोर देते हैं। नंबर 1, एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों के अनुसार बुद्धि एवं ज्ञान में एकीकरण होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभाजित नहीं करना चाहिए। रास के अनुसार किसी विशेष विषय पर कार्य करने की अपेक्षा उस सभी ज्ञान पर यह आधारित होना चाहिए जिसमें बालक को लगाना है। पॉइंट नंबर 2, उपयोगिता का सिद्धांत। प्रयोजनवादी के अनुसार पाठ्यक्रम में वही विषय पढ़ाया जाए जो बालक के लिए उपयोगी हो। पॉइंट नंबर 3, अनुभवों का सिद्धांत। प्रयोजनवादी करके सीखना तथा अनुभवों के द्वारा सीखना पर बल देते हैं। डीवी के अनुसार यदि ये क्रियाएं उस समुदाय की क्रियाओं की विशेषताओं का रूप धारण कर लें जिसमें विद्यालय स्थित है, वे नैतिक मूल्यों को विकसित करेंगी। इसका परिणाम प्रेरणा, स्वतंत्रता, नागरिकता का प्रशिक्षण तथा अनुशासन पर विकास होगा। पॉइंट नंबर 4, बालक की रुचि का सिद्धांत। प्रयोजनवादी का विचार है कि बालकों को शिक्षा उसकी रुचि के अनुसार दी जाए। ब्रूबेकर के अनुसार प्रयोजनवादी क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम चाहते हैं। बालक में बातचीत, खोज, सृजनात्मकता तथा कलात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने वाले पाठ्यक्रम पर यह बल देता है। तीसरा है आपका प्रयोजनवाद एवं शिक्षक। प्रयोजनवादी शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षक शिक्षा का आधार होता है। गैंड तथा शर्मा के अनुसार वातावरण का चिंतन और बालकों के उद्देश्य पूर्ति के लिए क्रियाओं का अभ्यास। वातावरण का व्यापक अर्थ जिसमें क्रियाओं के दोनों रूप सम्मिलित हैं, इंद्रियों द्वारा की गई तथा मानसिक शक्तियों के द्वारा की गई क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य अध्यापक का है। अगला पॉइंट इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रयोजनवाद एवं शिक्षण विधि। प्रयोजनवाद प्रगतिशील शिक्षण पद्धति में विश्वास करता है। रास के अनुसार यह प्राचीन के प्रति चेतावनी देता है कि हमारी विधियां प्रयोगात्मक हों तथा अधिक समय तक शिक्षण को प्रभावी न बनाए जाएं। प्रयोजनवादी निम्न शिक्षण विधियों पर बल देते हैं।
नंबर 1 एकीकरण के द्वारा सीखना। नंबर 1 एकीकरण द्वारा सीखना। नंबर 2 सीखने की उद्देश्य की क्रिया प्रणाली। नंबर तीन करके या अनुभव से सीखना। अतः उपरोक्त तीनों विधियों में क्रिया पर जोर दिया गया है, साथ ही उनको व्यवहारिक रूप योजना तैयार की जाती है जिससे बालक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। अगला आपका पॉइंट है, पढ़ाने जा रहे हैं प्रयोजनवाद एवं विद्यालय। प्रयोजनवादियों के अनुसार स्कूल समाज तथा लघु रूप है। स्कूल और समाज का घनिष्ठ संबंध है। समाज में श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल में अच्छे गुणों का विकास किया जाए। डीवी के अनुसार विद्यालय समाज के सच्चे प्रतिनिधि हों। घर में बालकों को आदर्श वातावरण प्रदान नहीं हो पाता, अतः विद्यालयों का दायित्व और भी बढ़ जाता है। विद्यालय द्वारा ही बालकों में सामाजिक कुशलता का निर्माण करना चाहिए। अगला पॉइंट है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रयोजनवाद एवं अनुशासन। डीवी के अनुसार अनुशासन का अर्थ है अनुशासन की शक्ति उन स्रोतों पर अधिकार जिनसे कार्य लिया जाता है। यह जानना कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और उसे करने के लिए क्रिया करना और उससे अनुशासित होना, चाहे हम मस्तिष्क की बात करते हों अथवा सेना की। फिर आता है अगला पॉइंट, प्रयोजनवाद का मूल्यांकन। प्रयोजनवाद का गुण एवं दोष के आधार पर मूल्यांकन किया गया है, अतः इनके गुण तथा दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1 उपयोगिता पर विशेष बल। नंबर 2 क्रिया करने पर बल देना। नंबर 3 जनतांत्रिक शिक्षा पर बल देना। नंबर 4 बालक शिक्षा का केंद्र हैं। इसको इरेज कर दिया जाए, फिर उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं। ठीक, चौथा हो गया बालक शिक्षा का केंद्र है। पांचवा है सामाजिक जीवन की तैयारी। छठवां है व्यवहारिक जीवन की तैयारी। सातवां है योजना पद्धति का निर्माण करना। इसको इरेज कर देते हैं। और ये आपके सात जो है इसके जो है गुण हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं, प्रयोजनवाद के दोष। नंबर 1 शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की अवहेलना, भूत की अपेक्षा करना। नंबर 3 सत्य एवं मूल्यों का विरोध करना। नंबर 4 सत्य की परिकल्पना परिवर्तनशील बताना। इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा है सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा। छठवां है आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करना। सातवां है मानवीय आदर्शों की अवहेलना करना। ये 7 जो है आपके दोष हैं। इसको मिटा दें, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। नंबर 1 प्रयोजनवाद ने शिक्षा के एक नई क्रांति को जन्म दिया। नंबर 2 लोकतांत्रिक समाज के लिए लोकतांत्रीय शिक्षा की आवश्यकता है। नंबर 3 प्रयोजनवादी के अनुसार ज्ञान के लिए बहुत सी सामग्री, गति, स्वतंत्रता इत्यादि सभी की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4 शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति उसकी सफलता एवं शिक्षण विधियां द्वारा होती हैं। नंबर 5 योजना पद्धति प्रयोजनवाद की देन है।
देन है। योजना निर्माण के लिए छात्र पर विश्वास, ज्ञानार्जन के लिए अधिक अभ्यास न करना, प्रत्येक श्रेणी के लिए इस पद्धति का अनुपयुक्त होना, केवल समस्याओं पर ही शिक्षा पर आधारित होना आदि इस विधि की महान त्रुटियां हैं। पहले इन चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इरेज हो जाने के बाद आगे आपको हम बढ़ाएंगे। छठवां, शिक्षा छात्र केंद्रित हो और एक आधुनिक समाज में वह भी प्रगति की ओर उन्मुख हो। सातवां है, परंपरागत, रूढ़िगत तथा कठोर विधियों व विचारों को शिक्षा में न लाकर एक लोचदार एवं परिवर्तनशील शिक्षा ही परिवर्तनशील एवं लचकदार समाज की रचना करती है। आठवां है, शिक्षा का विकास वृद्धि या व्यवहार परिवर्तन द्वारा होता है। नंबर 9, शिक्षा छात्र की नैसर्गिक प्रवृत्तियों, रुचियों, शक्तियों आदि को केंद्र मानकर दी जाए, परंतु उसको साथ ही साथ सामाजिक रूप दिया जाए। नंबर 10, उद्देश्य के निश्चित न होने के कारण प्रयोजनवादी केवल प्रायोगिक तथा क्रिया प्रधान शिक्षा विधि को ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेशन में जा कर के आप हमको कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।